लड़का दिया भी तो ऐसा दिया अपंग है जिसके हाथ पैर भी काम नहीं करते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है 100%। सब कुछ कह दे जो गरीब मान ले ये होया पैदा तो न्यू भी कह दिया करती लोग ये भगवान इसकी माटी ठा ले। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मोखरा गांव में, जहां हम आपसे आज मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास के बल पर अपनी एक अधूरी ज़िंदगी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसके बल पर आज ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और इनकी मेहनत की वजह से ही आज पूरा परिवार इनके ऊपर डिपेंड है। A+ जुलाना की ओर से इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए चलते हैं आज उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। चलिए। हम जिससे मिलवाने जा रहे हैं ये हैं हमारे राकेश मलिक जी, जिनके बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं। इनके बारे में आपका बखान मैं पूरी वीडियो के बाद में करूंगा। इससे पहले इनसे मिलवाते हैं इनके दादाजी फतेह सिंह जी से। ठीक, एक्स सर्विसमैन है। आप थोड़े से उनके विचार भी पूछेंगे इनके बारे में कैसे रहे। राकेश मलिक जी का जन्म हुआ, आपको पता लगा कि ये फिजिकल डिसेबल हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? हमको महसूस हुआ अगर लड़का दिया भी तो ऐसा दिया अपंग है जिसके हाथ पैर भी काम नहीं करते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है 100%। राकेश मलिक जी के पैदा होने के बाद कितनी कठिनाई आपको सामने आई, कितनी आपको महसूस हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। जी महसूस बहुत होया, लेकिन फिर भी हम चलो भगवान ने जो दे दिया वो ठीक है। लेकिन अब इसकी वजह से ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है। अभी जो मैं इसको ऐसा करें कि स्कूल में कुछ पढ़ना लिखना सिखा दें, हैं घर पर इसको चारपाई में रहना है, ये चल फिर नहीं सकता, अपने आप उठ बैठ नहीं सकता, इसके हाथ पैर काम नहीं करते, तो डेटा चारपाई कोई मैगजीन पेपर वगैरह पढ़ के अपना टाइम पास कर लिया करेगा। इसलिए मैं इसको गोदी में उठा करके स्कूल में छोड़ के आया करता और छुट्टी होने पर वहाँ से ले आया करता। लोगों की ओर से भी आपको कुछ कमेंट, कुछ बातें सुनने को मिली इनके बारे में कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं या क्यों लिखवा रहे हैं इसे, इतना पढ़ा के क्या करोगे, ये फिजिकल डिसेबल है? हाँ, यह कहते थे कही है, अगर पढ़ लिखे कुछ चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, क्या करेगा, मगर अपना टाइम पास तो करेगा, घर पर बैठ के अपने चारपाई के ऊपर मैगजीन पेपर वगैरह पढ़ देगा, इसका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन ये स्कूल में जो चला 1-2 साल गया तो इसका रिस्पॉन्स ठीक चला। ये टीचरों ने कहा जिसके बच्चे का दिमाग है चलेगा ये। मैंने फिर ये ठान लिया कि इसको पढ़ाऊँगा जितना भी पढ़ेगा, मेरे को तकलीफ़ कितनी हो जाए। तो मैं इसको डेली सुबह छोड़ के आता, क्लास में बैठा कर आता, फिर लिया। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद मैंने व्हील चेयर ले ली, इसकी व्हील चेयर के ऊपर ले जाता, इसको क्लासरूम में छोड़ आता, छुट्टी के बाद में वापस ले आते। ये ऐसे करते करते गांव में एक प्राइवेट स्कूल है, घर के नज़दीक ही है, उसमें बड़ा अच्छे मार्क्स से 10वीं पास की इसने, 94% मार्क्स लिए इसने, जबकि इसका हाथ काम नहीं करता है, हैंड राइटिंग ठीक नहीं था इसका। फिर सोचा मैं चलो इसको आगे पढ़ाए, इसका जी करता है। इसको फिर कलानौर एक प्राइवेट स्कूल में +1 में दाखिला दिला दिया। यहाँ से गांव से बस में बैठा देते, वहाँ ड्राइवर इसको उतार के क्लासरूम में बैठा देता, वहाँ से आते टाइम वो बस में बैठा रहा था, यहाँ हम बस में से उतार लेते इसको। +2 भी अच्छे मार्क से कर गया। फिर आगे नौबत कॉलेज वाली, ये कॉलेज के लिए तो रोहतक में जाना पड़ेगा, नज़दीक कोई कॉलेज है नहीं। फिर सब्जेक्ट ऐसा लिया इसने कॉमर्स, हाँ हर एक जगह नहीं है। फिर मैं बैठी दिक्कत पड़ेगी आने जाने की, मैं चलो ठीक है, इसको गौड़ कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, और नज़दीक पड़ता है, पुराना बस अड्डे के नज़दीक। साथ इसका छोटा भाई है। दिन इसके साथ में रहता हूँ, जो भी काम कहते हैं वही कर देता हूँ, पढ़ने का, लिखने का, खाने पीने का सब कुछ जिस हिसाब से इसका होता है वैसे ही कर देता हूँ। जब इनको साथ कॉलेज में लेके जाया करते, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो कुछ नहीं थी, वैसे ले जाने लाने में बस में चढ़ाना भी पड़ता, उतरना भी पड़ता है, थोड़ी दिक्कत तो आती है। ऑटो में भी व्हील चेयर भी ऊपर रखनी पड़ती है, लेकिन सब समय के साथ एडजस्ट हो गया। आप जिंदगी में खुद कैसे, अपना खुद के लिए कैसे पढ़ पाए, कैसे समय निकाल पाए?
ये तो जी इसके साथ में मेरी थोड़ी और ज़्यादा पढ़ाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ में रहने से मेरे को भी थोड़ा ज्ञान मिलता है और इसका भी काम मेरे से हो जाता है, दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा देकर राकेश मलिक जी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलवाते हैं राकेश मलिक जी के पिताजी से। रणबीर जी, हमें बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपका बच्चा आज कामयाब हो गया है, और आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए? कठिनाई तो जी आदमी के आगे कुछ नहीं है। जब आदमी कुछ सोचता है कि भाई मैंने ये करना है, तो उसके आगे कठिनाई कुछ नहीं होती जी। जो अपनी उसको सफलता के बारे में कुछ सोचता है तो। और दिक्कत तो जी देखो, हम तो खेती बाड़ी करते थे, बाकी हमें ये कुछ इसको महसूस नहीं होने दिया। मैंने पहले इसका काम किया जी, बाद में हम अपनी खेती बाड़ी को संभालते थे। तो देखा आपने, एक माँ बाप के लिए अपना बेटा, वो चाहे दिव्यांग है, चाहे लड़का है लड़की है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अपने बेटे, अपने लड़के, अपने लड़की के लिए सब कुछ करने के, दाव पर लगाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कुछ लोग, समाज के लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को ताना दे के बातें कहते हैं, उनकी ओर मत जाइए। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी छत और छाँव केवल माँ होती है। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई केयर टेकर नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता। ऐसा ही राकेश के साथ हुआ है। इनकी माँ का राकेश की ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आइए उनसे भी उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछते हैं। माता जी, हमें बताइए, जब राकेश का जन्म हुआ तो क्या इनका जो शरीर है वो पहले से ही ऐसा था, या किसी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, हुआ पैदाइश ही ऐसा था बेटा। तो जब ये पैदा हुआ तो लोगों ने भी कुछ ना कुछ आपको बातें कही होंगी, या लोगों ने आपको कहा होगा कि एक बोझ है। आपको कैसा महसूस हुआ उस बात पे? कहने दे बेटा, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, फिर ये तो मेरी पेट की आग थी, मेरे को तो अच्छा लगता था ना। तो राकेश जी के जैसे जैसे राकेश बड़ा हुआ उतनी जिम्मेवारी भी बढ़ी। आज इन्होंने ऐसा मुकाम प्राप्त किया है। इनके इस मुकाम पर पहुंचने पर आपको कैसा लग रहा है? आज लोगों का क्या कहना है इस बात के ऊपर कि आपका बेटा इस पोस्ट पे पहुंच गया है? क्या आपको लोग अच्छा बताते हैं इसको, या आप इसको बुरा ही बताते हैं? ना अच्छा बताते हैं, वो बोलते हैं क्या आपका बच्चा इतना पढ़ा लिखा, आपकी वजह से होया सब कुछ, और वहाँ तक पहुँच गया। कुछ राकेश जी की आपने पता होगा, राकेश जी की क्या हॉबी है, वो मतलब क्या पसंद करते हैं, उसे क्या क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं है, कुछ उसके बारे में बताएंगी? खाने में है कड्डी दाल, आलू। आलू कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आलू के परांठे से कई बार दे दे। राकेश जी के जन्म के बाद लोगों को भी, परिवार वालों को भी पता लगा कि एक दिव्यांग हुए हैं, तो उनका इस पर सोच के प्रति क्या नज़रिया रहा कि लोगों ने आपको क्या कहा, परिवार वालों ने? सब कुछ कह दे, जो गरीब मान ले ये होया पैदा, तो न्यू भी कह दिया करती लुगा, ये भगवान इसकी माटी ठा ले। पर मेरा तो भीतर मन होया करती ना, क्यों ठा ले, मेरा बेटा मेरे यहाँ गर्व है। हम ना कदे अपने मन में नहीं सोची मारा ऐसा बेटा है, हम तो ये सोचा हाँ भाई मेरे यहाँ क्या गर्व है, मेरा बेटा और सुतरी डाल रहा हुआ है। सबसे पहले राकेश जी, A+ जुलाना की ओर से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने पर हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूँ, अपना अभिवादन देता हूँ कि आप यहाँ तक आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। राकेश जी, हमारे व्यूअर एक बात को जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में कि आपने कैसे इस दुनिया में सरवाइव किया, कैसे आज तक आप इस पोस्ट पर पहुँचे। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी कहानी को जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए। सर्वप्रथम आपको यही कहना चाहता हूँ कि ट्राई टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ हैप्पी। इनिशियली इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ द डे, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स योर हैबिट एंड फाइनली इट बिकम्स योर पर्सनैलिटी। कहीं ना कहीं जब आप ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो ना, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाती हैं,
और आपको उनका कई बार तो पता भी नहीं चलता कि क्या आया क्या गया। जब एक बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं आज, तो कहीं ना कहीं जहाँ से शुरुआत की थी यहाँ तक पहुँचना, इस अवस्था में एक बड़ा कठिन दौर रहा। लेकिन मन के मानने हार होती है और मन के मानने जीत होती है। कहीं ना कहीं हिम्मत को टूटने नहीं दिया। टीचरों के बारे में बात करते हैं तो गॉड कॉलेज में डॉक्टर JP शर्मा मेरे आइडियल टीचर रहे हैं। इसके अलावा मैडम अंजू शर्मा है, सीमा शर्मा बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह हैं। डॉक्टर सुखदेव शर्मा, डॉक्टर कपिल की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं पग पग पर इनका ऐसा सानिध्य रहा, प्रेरित करते रहे कि बेटा आपको आगे बढ़ना है, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना है। कई बार उनसे क्वेश्चन भी पूछते तो उनसे अक्सर कहा करते थे कि भाई जब चारों रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए इंसान को। तो बड़ा सुंदर जवाब मिलता था कि जब चारों रास्ते बंद है तो आदमी को उड़ के पार जाना चाहिए। तो 2018 तक तो मेरी M.Com कंप्लीट हुई है यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स MDU से। तो इससे पहले कोई जॉब नहीं, पढ़ाई ही चलती रही। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का माहौल एक अच्छा रहा। 2016 में जब गॉड कॉलेज से मैं B.Com पास आउट हुआ तो MDU के लिए एंट्रेंस दिया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, 10th पोजीशन आई, तो एडमिशन हो गई जल्दी, मेरिट बेस पर था मैं। लेकिन वहाँ का माहौल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली लाइब्रेरी में बुक्स अच्छी अवेलेबल हो जाती थी। उनके कारण 3 बार नेट हुआ, 2 बार M.Com में पढ़ते पढ़ते नेट पास हो गया था। फिर उसके बाद में जैसे ही M.Com की तिथि नज़दीक आई पास होने की, तो 31 मई के बाद 1 अप्रैल को मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी। इसके लिए भी मैं बड़ा विशेष आभारी हूँ। वहाँ पर भी टीचर कहते रहते थे बेटा पढ़ाई के साथ साथ आप कहीं पर अप्लाई भी किया करो, आगे बड़ी मिल जाएगी। छोटी जॉब कोई नहीं होती। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ किसी भी काम को करने में शर्मिंदगी महसूस मत कीजिएगा। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, भले ही परिस्थितियों के साथ, अगर आप यथार्थवादी हो, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, अगर आप यथार्थता को समझते हो, तो भले इसके लिए परिस्थितियों के अनुसार आपको झाड़ू पोछा क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आप किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, निम्न वर्ग से रखते हो, आप मध्यम वर्ग से रखते हो, आपके पास केवल एक ही पूंजी है और वो है पढ़ाई। क्योंकि ये पूंजी ऐसी है, ये सभी के पास हो सकती है। जब आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में आपको आगे लेके जाएगी। अमीरों के पास पैसा होता है और भी बहुत सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई का एक ऐसा मामला है, अमीर गरीब किसी के बीच में कोई अंतर नहीं होता। और बल्कि बड़े बूढ़े तो हमेशा कहते भी हैं कि बेटा और सारी चीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बांटी नहीं जा सकती। तो इसलिए सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बड़े ध्यान से पढ़ा करो, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में फ़िलहाल वर्तमान दौर से गुजर रहे हैं, भले ही वो आपकी गरीबी है, भले ही कोई शारीरिक आपकी समस्या है, भले ही कोई घरेलू समस्या है, लेकिन ये जो समस्याएं होती है ना, ये कुछ क्षण की होती हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे इंसान की सारी समस्याएं छट जाती हैं, क्योंकि समस्याएं आती इसीलिए इंसान को मजबूत बनाने के लिए। ज़िंदगी में अगर समस्याएं नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर आदमी के पास सुख सुविधाएं का भंडार है तो उसको पता कैसे चलेगा मुसीबत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट स्टॉप यू बट यू कैन स्टॉप द ऑब्स्टेकल्स। अगर कोई भी समस्या है तो वो आपको नहीं रोक सकती, लेकिन आप समस्या को ज़रूर रोक सकते हो। तो आगे का आपका क्या प्लान है? क्या आप इस जॉब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं इस जॉब के साथ सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ही सिविल सर्विसेज के लिए एक सपना रहा है, तो उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस जॉब को मैं करूँ ना करूँ, लेकिन टेस्ट पास करना तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बचपन का सपना है। तो उसको तो ज़रूर सिविल सर्विस IAS की परीक्षा पास
ज़रूर करनी है लाइफ में। हम A+ की ओर से आपको बहुत बधाई देते हैं इस बात चीज़ के लिए कि आप IAS के लिए तैयारी करेंगे और आपका पेपर जल्दी से जल्दी क्लियर हो। एक बार और मौका मिले हमें आपके पास आने के लिए। और एक और बात है कि आप जो आज की युवा पीढ़ी है, ये फ़ोन मोबाइल के अंदर बिल्कुल ही मतलब लगे रहना, इसके अंदर ही खो गए हैं। क्या इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ज़िंदगी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, पढ़ने के बारे में? देखो कॉन्स्टेंटली क्या है, जो हमारी आज की जनरेशन है, टाइम बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी हर इंसान को कवर करती जा रही है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम फ़ोन को चला रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि फ़ोन हमें चला रहा है आज के दिन। तो ऐसा होना चाहिए कि कंट्रोल में फ़ोन को यूज़ करना चाहिए। हम फ़ोन को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं तो इट मीन्स फ़ोन हमको यूज़ कर रहा है, ना कि हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ कीजिएगा। लेकिन इट इज़ सैड दैट एक्सेस इज़ ऑल ओवर बैड, तो प्लीज़ अवॉइड इट, ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा इसको। हमारे व्यूअर को क्या संदेश है, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप ज़िंदगी के बारे में? उनको एक ही बात मैं 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ, काम छोटा हो बड़ा हो हर इंसान उसको कर लेता है। काम छोटा हो या बड़ा हो हर इंसान उसको कर लेता है। यही कारण है जब एक अकेला जुगनू लेता है संकल्प और रात्रि के अंधकार को हर लेता है। तो अंत में मैं सभी विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि परिस्थितियों के वश में न होकर अपने आप को आगे बढ़ाइए। यदि कोई कारण है भी जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप भले ही उदास हो, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उनका कारण को पहचानने की कोशिश कीजिए और एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। इन शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, पंडित निकिराम शर्मा कॉलेज, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने इनके हौसले और जज्बे को कि कैसे दृढ़ संकल्प से ये आज भी अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए आज भी लगे हुए हैं। क्या आप नहीं लग सकते? जो लोग घर पे बैठे हैं, जिनके पास पूर्ण शरीर है, वो फिर भी आज भी घर पर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे, सोच नहीं रहे। क्यों? आखिर ऐसे लोग की सोच ऐसी है, आप पूर्ण होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, किसकी गलती है? मैं आप सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेगा जो चलता है घुटनों के बल।